यूट्यूब चैनल। गाइस, आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लैनेट राहु की। तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं जो कि उसकी स्टोरी से है। तो देखिए, जैसा कि ऑलमोस्ट हम लोग सब लोग जानते हैं, अगर हम राहु के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन रखते हैं तो अमृत मंथन के टाइम पे जो हमारा अमृत मंथन हो रहा था तो उसमें राहु और केतु ये असुर दोनों आए थे वहाँ पे अमृत पान करने के लिए। तो जब सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उन्हें देखा कि ये लोग तो मतलब चीटिंग से अमृत पान कर रहे हैं, तो उन्होंने इशारा दिया विष्णु भगवान को। तो उन्होंने अपने चक्र से गर्दन काट दी ससुर की। तो फिर ऊपर का जो धड़ था वो राहु बना और नीचे की जो बॉडी थी वो केतु बना। तो देखिए, सबसे पहली बात है राहु, आप सिंपली आप इसे एक ऑब्सेशन कहेंगे। मतलब जिस भी जगह पे आपका राहु प्लेस्ड होगा, क्योंकि अमृत मंथन के टाइम पे उसको अमर होना था, उसको लॉन्ग एज चाहिए थी, है ना। तो फिर उसने क्या किया कि अमृत पान कर लिया जिससे वो अमर हो गया। तो मतलब उसको हर चीज़ में उसको अमृत पान का भी ऑब्सेशन होगा, तभी उसने उस चीज़ के लिए एफर्ट किया और उसने पिया भी और वो अमर भी है। तो देखिए, तो हम जब बात करेंगे राहु की तो हमेशा आप इसे कंपेयर करिए एक ऑब्सेशन के साथ। ऑब्सेशन इसलिए, अगर वो फर्स्ट हाउस में है तो इंसान की पर्सनैलिटी को लेके आप ऑब्सेशन देखेंगे, अपने आप को लेके वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होगा, अपने बारे में बहुत सोचेगा। सेकंड हाउस में है तो अपने धन को बढ़ाने के लिए हमेशा वो कभी सेटिस्फाई ही नहीं होगा, उसके पास चाहे जितना भी धन हो, है ना। सेम इसी तरह से जिस भी भाव में आपका राहु बैठेगा, फर्स्ट सपोज़ करिए सेकंड हाउस में है तो इंसान को चाहिए इतना अच्छा खाने को मिले, क्योंकि सेकंड हाउस आपका घर का खाना भी है, ठीक है। तो आप जितना भी अच्छा खाएंगे तो आपको लगेगा ना कि इससे भी अच्छा हो सकता था। खासकर टॉरस साइन में सेकंड हाउस में हो तो और ज़्यादा वहाँ पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। और भी चीज़ें होती हैं, बट हाँ, अगर जुपिटर जैसे प्लैनेट का एस्पेक्ट है तो उसका रिजल्ट चेंज हो जाएगा। बट हाँ, इसके अलावा आप जब सपोज़ करिए थर्ड हाउस में है तो देखिए, हमेशा थर्ड हाउस का जो राहु होता है, तो हमारी जो बुक्स हैं, जो एंशिएंट बुक्स हैं, उसमें क्लियरली डिस्क्राइब है कि ऐसे में बहुत अगर अच्छी राशि में राहु नहीं है या अकेला नहीं है या मतलब किसी तरह से वो दूसरे प्लैनेट्स की वजह से फोर्स किया जा रहा हो, या तो फिर वहाँ पे वो मतलब छोटे भाई बहनों के लिए नहीं अच्छा होता है, खासकर भाइयों के लिए। तो इसी प्रकार फोर्थ हाउस, तो उसको फोर्थ हाउस से रिलेटेड जितने भी कंफर्ट्स होंगे, है ना, वो जिसको जितनी भी उसको मिलेंगी ना, वो सेटिस्फाई नहीं होगा। इस तरह फिफ्थ हाउस, तो इंसान को जितने भी उसके लव अफेयर्स होंगे तो एक दो से उसका नहीं, जब तक उसका मतलब उस चीज़ की वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, उसको उससे भी अच्छा चाहिए। उसको पहले में भी लगेगा कि इसमें कोई कमी है, दूसरे में लगेगा इससे बेटर मैं डिज़र्व करता हूँ, ऐसे ऐसे। इसी तरह सिक्स्थ हाउस में ये कंपटीशन के उससे बहुत अच्छा होता है, तो उसको हर चीज़ में आगे रहना है ना। तो इंसान को कॉम्पिटिशन्स में अच्छा आगे बढ़ाता है, तो वो आगे बढ़ने का कंपटीशन दे देता है कि ऑब्सेशन है उससे सबसे आगे जाना है, तो उसमें वो हार्डवर्क तो अच्छा है। इसी प्रकार से आप हर घर का समझ सकते हैं कि हर जिस भी घर में वो बैठा होगा उस हाउस से रिलेटेड वो ऑब्सेशन आपको देगा ही देगा। राहु की ये क्वालिटी है। इसके अलावा राहु अपने आप में इल्यूज़न है। सपोज़ करिए, जो आप घर में टीवी देखते हैं, आप जो सीरियल्स देखते हैं, देखिए जो राहु है, जो भी हम जो हमारी वाईफाई कनेक्टिविटी है, इसीलिए थर्ड हाउस का राहु अच्छा कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मरकरी का थर्ड राशि वहीं पे पड़ती है अगर आप नेचुरल कुंडली बनाएंगे उसमें। इसलिए हमारा थर्ड हाउस का राहु जो है कम्युनिकेशन के उससे एस्पेक्ट से बहुत अच्छा माना जाता है। तो राहु जो है आपको इल्यूज़न देता है, मतलब जो चीज़ें नहीं हैं लेकिन आपको दिख रही हैं, आप फील कर पा रहे हैं। जैसे कि आपका टीवी, आप सास बहू की सीरियल्स देख रहे हैं, आपको पता है इसमें कुछ नहीं है, इसमें पूरी तरह इसको बनाया गया, डेकोरेट किया गया, बट सब मोह माया है, बट हाँ मैं देख के इंजॉय कर रही हूँ। तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो राहु अपने आप में एक इल्यूज़न क्रिएट करता है कि आपको सच लगता है, लेकिन हाँ, सपोज़ करिए किसी की राहु की महादशा स्टार्ट हुई, सपोज़ करिए किसी तरह से पीड़ित है वो, जो जिस भी हाउस में राहु पड़ा हुआ है, वो वैसे भी वो पापी ग्रह है ना, उसको और दो चार मिल गए, जैसे सपोज़ कि मंगल मिल गया, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा उसमें ब्लास्ट करने का बिल्कुल बूस्ट कर देगा ना एनर्जी को, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है। वहाँ पे राशियाँ भी मैटर करती हैं, क्योंकि आप राशि को देखे बिना आप रिजल्ट नहीं बोल सकते। तो जैसी भी राशि पड़ी है उसी के अनुसार फल मिलता है। तो सपोज़ करिए कि
आपका जो राहु है वो 10th हाउस में है, तो आपके करियर के एस्पेक्ट से बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से 11th हाउस का अगर राहु हुआ तो आपके उसमें दिखाएगा कि आपका जो सोशल सर्कल होगा वो काफ़ी बड़ा होगा, आपको काफ़ी फ्रेंड्स होंगे, बट वो बड़े भाई के लिए बहुत अच्छा कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं इसे। राहु की एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा सूर्य और चंद्रमा तो बहुत ज़्यादा कट्टर शत्रु हैं उसके, क्योंकि उन्होंने ही उनकी चुगली की थी अमृत मंथन के टाइम पे। तो आप साफ साफ समझ सकते हैं कि एनिमीज़ हैं वो दोनों सबसे ज़्यादा। इसके अलावा शुक्र और बुध से उसकी अच्छी फ्रेंडशिप है, और शुक्र के साथ अगर राहु कंबाइंड हो, कंजंक्शन में हो, तो ये धन यामक योग बनता है। ये धन के लिए नागवड़ी योग टाइप से आप समझ सकते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु सर्प को रिप्रेजेंट करता है और आपका जो शुक्र है वो धन है। इसी प्रकार से बुध के साथ भले में से जड़त्व योग कंसिडर करते हैं, बट हाँ ये वाणी को थोड़ा सा ना टफ बनाता है, क्योंकि राहु जल्दबाजी है ना, उसको हर चीज़ें ना उसको जल्दबाजी में करनी, उसको हर चीज़ चाहिए, क्योंकि उसे ऑब्सेशन है। तो मरकरी के साथ होगा तो बुलवा देगा जल्दी जल्दी में, आपको गलत बुलवा देगा, या कभी कभी आप जो नहीं बोलना है आपको मन में नहीं आया बट आपने ऐसा बोल दिया कि जिस भी जगह पे आपने वो चीज़ बोली वहाँ का माहौल ख़राब हो गया, तो वो जल्दबाजी, इसलिए इससे जड़त्व योग कंसिडर किया जाता है। थोड़ा सा मेंटली भी वो थोड़ा सा इंसान ज़्यादा सोचता है, क्योंकि राहु की एनर्जी आ गई वहाँ पे। तो और जो हमारा मरकरी है वो इंटेलिजेंस का कारक है ना, इस तरह से कम समझ सकते हैं। इसी तरह से गुरु के साथ भी राहु जो है अच्छा नहीं फील करता है, क्योंकि गुरु जो है नॉलेज है और राहु एक आप समझ सकते हैं चोर है, ठीक है। और जबकि जो गुरु हैं आपके वो आपके समझ लीजिए टीचर है। तो अगर आप एक टीचर और आप एक चोर को अगर आप बात करने को बोलोगे, एक कमरे में छोड़ दोगे, तो कभी भी एक चोर जो है टीचर से इंस्पायर्ड होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वो जो उसका चोरी प्रोफेशन है तो उसमें इंटरेस्ट लेगा, वो टीचर की बातों को नहीं समझेगा। तो बूस्ट हो जाती है यहाँ पे जी, भले वो इंसान जो चोर है वो दिखावे में कहे कि हाँ मुझे आपकी बातों का फ़र्क पड़ रहा है, बट हाँ उसकी जो अंदर की जो उसकी सोल है वो इतना चेंज नहीं होगा ना, ऐसा समझना चाहिए। इसी प्रकार से शनि के साथ राहु का अच्छा जमता है, तो वो बहुत अच्छा मतलब कॉम्बिनेशन है इसमें, क्योंकि शनि कर्म कारक का है, बट इससे भी थोड़ा अच्छा, क्योंकि कोई ना कोई दोष कंसिडर होता है जो भी ग्रह राहु के साथ होता है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं कमी देखेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि उस कारक तत्व के में कमी कर देता है राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठेगा और जिस भी राशि में बैठेगा। वहाँ पे भी अगर वो अकेला है तब तो ठीक है, अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम किसी ग्रह के साथ है तो करेगा। इसीलिए हम ये चीज़ सिंपली जान सकते हैं कि राहु अगर किसी भी हाउस में है, खासकर 3rd, 6th और 11th हाउस का राहु बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर वो अकेला हो तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो अपने आप को फ्री फील करता है ना, तो वो अपनी पूरी एनर्जी उस हाउस को एक्टिवेट करके, वरना उसके पास अगर 1-2 प्लैनेट और हैं तो उसको ना बहुत समझ रहे हैं कि अगर उसके साथ के फ्रेंड्स हुए तब ठीक है, लेकिन जहाँ पे उसके एनिमीज़ आए है ना, लाइक सन आ गया, मून आया, जुपिटर आया, तो मंगल आ गया, तो ये सब ना थोड़ा सा आप समझ लिए उसका तो विस्फोटक आप समझ सकते हैं मंगल और इस राहु का। इससे मतलब जैसा भी प्लैनेट होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखेंगे कि उसके कार्यतत्वों में आप कमी देखेंगे अगर वो जिस भी प्लैनेट के साथ कंबाइंड होकर बैठा हुआ है। इसीलिए राहु आज कलयुग है, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम लोग ऑब्सेस्ड हैं अपने करियर को लेके, इसलिए 10th हाउस का राहु भी बहुत अच्छा कंसिडर करते हैं करियर के लिए। 2nd हाउस का है, देखिए जैसे भी जिस भी हाउस में बैठेगा, जिस भी राशि में बैठेगा, आपको उस हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके उसका रिज़ल्ट बताना है सिंपली। और राहु के बारे में अगर मैं ऐसे बात करूं कि राहु क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, देखिए आपको अगर ये लाइफ मिली तो ज़रूर आप किसी पर्पज़ को लेके आप इस लाइफ में आए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ आपके पेंडिंग कर्मास जो आपको पूरे करने, तो आप जिस भी हाउस में आपका राहु बैठा हुआ है वहाँ से आपको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। 2nd हाउस में तो आपको पैसे से कभी सेटिस्फेक्शन नहीं, आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ मैं बहुत सेटिस्फाई नहीं हूँ, समझ रहे हैं, मतलब जिस भी भाव में 10th हाउस में करियर में चाहे वो जितनी तरक्की पा ले, मगर उसको लगेगा नहीं अभी भी कुछ कमी है, तो वो उसका सेटिस्फाई ना होना है ना, ये थोड़ा सा इंसान को जो है उस चीज़ से रिलेटेड ऑब्सेशन को और बढ़ाता है। जबकि ठीक उसके साथ में जो केतु बैठा होता है वहाँ से इंसान को छुड़ाना होता है कि केतु छुड़ावे केत, तो जिस भी भाव में केतु बैठा हुआ है
वहाँ से रिलेटेड चीज़ें हमसे छूटती हैं, हम उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, या हमें लगता है कि नहीं मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैं एंजॉय कर चुकी हूँ या फिर मैं कर चुका हूँ, या मुझे राहु की जिस भी भाव में राहु बैठा है, जिस भी राशि में राहु बैठा है, आप उससे रिलेटेड जो भी एक्शंस होते हैं आप उस जातक में देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वो एक्टिव हैं उन सब चीज़ों को लेके। जबकि केतु वाले जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी केतु के, वो आप सेल्वेशन देखेंगे कि इस जगह पे राहु केतु जहाँ पे भी बैठा हुआ है वहाँ से इंसान अलगाव चाहता है, मतलब वहाँ से नहीं पसंद, है ना। तो जहाँ से भी होता है ना, इंसान का एक तरह से मन भर चुका होता है, वैसा रिएक्ट करता है केतु। जबकि जो राहु है वो जिस भी भाव में बैठेगा वो आपको उससे रिलेटेड ऑब्सेशन देगा ही देगा। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।